जी हाँ, हरियाणा की 10 ऐसी विधानसभा सीटें जहां भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है जमानत जब्त, बड़ी हार का खतरा, संकट में इन 10 सीटों पर बीजेपी। जी हाँ, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, सुनिएगा, लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है हरियाणा में इस बार किसकी बनेगी सरकार, कौन बन सकता है मुख्यमंत्री। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें क्योंकि आपके कमेंट सर्वे के आधार पर पिक किए जाते हैं और बड़े बड़े नेता भी आपके कमेंट्स चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि हरियाणा की 10 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है। जमानत जब्त व बड़ी हार का खतरा उन्हें मंडरा रहा है। कई सीटों पर तीसरे नंबर पर तो कई सीटों पर चौथे नंबर पर बीजेपी आ सकती है। हालांकि इतिहास की बात करें तो हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों में से 23 ऐसी सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी आज तक जीत नहीं पाई। जी हाँ, लेकिन आपको बता दें कि 2014 और 2019 में जिस प्रकार से बीजेपी ने परफॉर्मेंस किया, हरियाणा के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी ने इससे अच्छा परफॉर्मेंस कभी अपने जीवन काल में हरियाणा में नहीं किया था। लेकिन अब उन सीटों की बात करते हैं जहां पर भाजपा का सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है, जमानत जब्त होने तक की नौबत आ सकती है। जी हाँ, तो सबसे पहली सीट है ऐलनाबाद विधानसभा सीट की, जहां उपचुनाव में गोविंद कांडा ने अभय सिंह चौटाला को कांटे की टक्कर दी थी। कुछ ही वोटों से जीत हार का फासला हुआ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना डम्मी कैंडिडेट यहां पर मैदान में उतार दिया। यहां पर सीधा मुकाबला यदि बात करें तो आईएनएलडी के अभय सिंह चौटाला व कांग्रेस के भरत सिंह बेनीवाल के बीच है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है सीधे आर पार की जंग में दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। अगली सीट है रानिया की। रानिया से जहां मुख्य मुकाबले की बात करें तो यहां पर निर्दलीय प्रत्याशी, हालांकि जेजेपी ने समर्थन दिया हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी के हिसार से लोकसभा के प्रत्याशी रह चुके रणजीत सिंह चौटाला और आईएनएलडी के अर्जुन चौटाला के बीच में जंग है, और उसके साथ साथ कांग्रेस के सर्वमित्र कंबोज भी प्रत्याशी हैं। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी परफॉर्मेंस अच्छा करती हुई नजर नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं नौबत ये भी आ सकती है कि चौथे नंबर पर काबिज हो। जी हाँ, अगली सीट है डबावाली की। डबावाली में जो है मुख्य तौर पर मुकाबला आईएनएलडी से आदित्य चौटाला, कांग्रेस की तरफ से चौटाला परिवार से ही ताल्लुक़ रखने वाले सिहाग, और उसके साथ साथ यदि हम बात करें तो जेजेपी की तरफ से दिग्विजय चौटाला के बीच में मुकाबला है। यानी चौटाला परिवार के बीच मुकाबला तीनों तरफा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट दूर दूर तक दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। डबावाली पर भी भाजपा की हालत जो है इतनी अच्छी नहीं है जितनी वे समझ रहे हैं। अगली सीट है हिसार की। हिसार में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सेफ सीट मान रही थी, सुरक्षित सीटों में से एक थी, लेकिन जैसे ही कैंडिडेट का ऐलान हुआ, फिर से कमल गुप्ता को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया, तो भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ी बगावत हुई, जिसमें सावित्री जिंदल निर्दलीय चुनाव लड़ी और गौतम सरदाना ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और तरुण जैन ने भी निर्दलीय चुनाव की ताल ठोक दी। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी फिसड्डी साबित हो सकती है। कमल गुप्ता को लेकर जो है कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार वैसा कमाल नहीं कर पाएंगे जो 2014 और 2019 में किया था। अगली सीट है मैम की। मैम में कहीं ना कहीं खिलाड़ी को टिकट जरूर दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बगावत ही भारतीय जनता पार्टी की सिरदर्दी बढ़ा रहे हैं। मैम में यदि बात करें तो कांग्रेस और बलराज कुंडू के बीच, बलराम और बलराज कुंडू के बीच में मुकाबला है। कांग्रेस और जो कुंडू की पार्टी है उसके बीच मुकाबला है, और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी इतना मजबूत नहीं दिख रहा है कि वो जीत की दौड़ में हो, अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। बस ये है कि सम्मानजनक वोट ले लिया जाए ताकि किसी प्रकार से कोई हानि जो है सम्मान में न रहे। अगली सीट है गढ़ी सांपला किलोई। यहाँ से मुख्य मुकाबला भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गृह क्षेत्र माना जाता है, और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी जो है यहाँ पर परफॉर्मेंस के लिहाज से अच्छा साबित होती हुई नज़र नहीं आ रही है। अगर जमानत जब्त हो जाती है तो कहीं ना कहीं भाजपा को इधर भी बड़ा झटका लग सकता है। अगली सीट है नूह की। नूह में भी कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट मैदान में उतारा है, एक सीट से दूसरी सीट पर ट्रांसफ़र किया है, हालांकि भी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसे ही फिरोजपुर, जिरकार, पुनाना की है। असंध में भी भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बसपा के बीच लग रहा है। तो कहीं ना कहीं इन 10 सीटों पर जो आपको हमने बताई, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का खस्ता हालत हो सकते हैं, जमानत जब्त तक की नौबत आ सकते हैं, तीसरे और चौथे नंबर पर आ सकते हैं। तो आपका इस विषय में क्या कहना है?
हरियाणा में अब की बार किसकी बनेगी सरकार, कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद, जय हिंद।